हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 का पाइथागोरस थ्योरम जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसी पर चर्चा करूंगा। तो पिछली कक्षाओं में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। पिछली कक्षाओं में है पाइथागोरियट्रिक या पाइथागोरस ट्रिक। उसमें कहा क्या गया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए उसी थ्योरम को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, परी में है 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ नीचे बना लेते हैं। ABC। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आप यहाँ दर्शाइए। दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। तो कोण A हमने समकोण मान लिया है, तो कोण A के सामने की भुजा BC है, तो BC कर्ण हो गया। आप मान लें कि यहाँ से अगर ये मानते तो ABC इधर से लिख सकते थे, तो आपका कोण C समकोण होता, तो ये भी आपके लिए कर्ण हो जाता। तो आप ये कोण का नाम जिस हिसाब से रखेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे। कर्ण हो गया BC, तो BC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो AB स्क्वायर शेष दो भुजा ये हो गया प्लस AC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। 6.7 में हमने जो सिद्ध किया उसमें समकोण शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला हुआ था, प्रश्न में ही दिया हुआ था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आपको अपने से एक रचना ले लेना है। चलिए तो इसमें भी हम एक रचना ले लेते हैं। देखिए AD लंब BC खींचा, आप शॉर्ट में लिख लीजिए AD लंब BC खींचा। चलिए आप खींच भी दीजिए यहाँ पर। चलिए AD लंब BC खींच दिया। आप प्रमाण में चलते हैं। थ्योरम 6.7 जो कि इससे पहले हमने सिद्ध किया है, उस थ्योरम को आप जरूर देख लें। उसी में हमने बताया है कि वो थ्योरम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए पहले आप उस थ्योरम को समझिए। उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करके दिखाया। इसमें भी आप वही चीज़ कीजिए। तो चलिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, यानी ABD और त्रिभुज ABC में, पूरे त्रिभुज में दोनों को समरूप सिद्ध करके दिखाइए। तो देखिए कैसे समरूप सिद्ध करते हैं। ये कोण देखिए 90 डिग्री है, चूँकि लंब हमने काटा है। तो कोण ADB बराबर कोण, ये छोटे त्रिभुज में यानी ABD में, बड़े त्रिभुज में कोण BAC बराबर 90 डिग्री ईच, प्रत्येक 90 डिग्री करके है। अब देखिए कोण ABD में कोण B है और कोण ABC में भी कोण B है, यानी कोण B दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो कोण B बराबर कर दीजिए कोण B, यहाँ आप लिख सकते हैं कॉमन एंगल या उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण, चलिए दो कोण बराबर हो गया। तो तीसरा कोण आपका क्या बचा, तीसरा कोण ये बच गया। तो त्रिभुज ABD में ये कोण बच गया, तो ये कोण जाहिर सी बात है बड़े त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। स्पष्ट है। चलिए इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, एंगल से हमने सिद्ध करके दिखाया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। तो संगत भुजाओं में देखिए हमें सिद्ध करना है, देखिए BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो आप AB से शुरू कर दीजिए काम, यानी त्रिभुज ABD में, पहले ABD से हम काम शुरू किए हैं, तो आप ABD का ही भुजा को लीजिए। चलिए AB बटे यहाँ आप लोग फंस जाते हैं। AB बटे बड़ा, ये छोटा त्रिभुज में हमने AB ले लिया, तो बड़ा त्रिभुज में कौन सा भुजा लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से गौर कीजिए, ये भी 90 डिग्री इस कोण के सामने की भुजा है, तो इस कोण के बराबर बड़े त्रिभुज में कोण ये है, यानी कोण BAC है। ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण के सामने की भुजा है BC। चलिए AB बटे BC बराबर, अब इस त्रिभुज में ले लीजिए आप क्या BD। तो देखिए BD बटे ये छोटा त्रिभुज में ले लिए BD के बराबर का कोण देखिए हमने यहाँ चिन्हित करके रखा है, ये कोण C। तो बड़ा त्रिभुज में कोण C है, C के सामने की भुजा AB है। तो चलिए हम AB ले लेते हैं। इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, तो BD गुना BC,
चलिए हम कर देते हैं बी सी गुना बी डी बराबर ए बी गुना ए बी बराबर ए बी स्क्वायर हो गया। चलिए इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ये ठीक उसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी यहाँ लिख दीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, चलिए बहुत लोग ऐसा भी कर देते हैं, वो भी ठीक है कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि, लेकिन चूंकि ये दो बातें हमको कर देना कौन सी बड़ी बात है, जैसे यहाँ की है उस तरह से हम यहाँ कर देंगे ताकि हमारा नंबर नहीं काटा जाए एग्जाम में। तो चलिए थोड़ा कर देते हैं दोनों त्रिभुज में। देखिए सबसे पहले देखिए कोण ए डी सी, ये छोटा त्रिभुज में इस पर वाला में कोण ए डी सी, ये कोण 90 डिग्री। कोण ए डी सी बराबर बड़े त्रिभुज में कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। अब देखिए इस कोण सी बराबर कोण सी, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, जैसे वहाँ पर था कोण बी बराबर कोण बी, इस तरह से यहाँ पर कोण सी बराबर कोण सी है, कोण सी बराबर कोण सी। यहाँ लिखिए आप उभयनिष्ठ एंगल, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ कोण कॉमन एंगल। चलिए अब दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। चलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो फिर इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो संगत भुजा में हम यहाँ क्या ले लेंगे इस त्रिभुज में, तो यहाँ से आप पकड़ेंगे, देखिए यहाँ है ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो आप ए सी बाई ले लेंगे। सबसे पहले इसी भुजा से आप काम शुरू करेंगे। ए सी हमने ए डी सी यानी एक साइड वाला त्रिभुज में लिया, उसके बाद देखिए यहाँ भी हमने सबसे पहले ए डी सी से ही काम शुरू किया है, उसके बाद हम ए बी सी पर पहुँचेंगे। तो ए सी बटे, चलिए अब बड़े त्रिभुज में ए सी के सामने की, देखिए ए सी का संगत भुजा आपको खोजना है, तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा ए सी है और 90 डिग्री बड़े त्रिभुज में यहाँ पर है कोण ये, और कोण ये के सामने की भुजा है बी सी, यहाँ कर देते हैं हम क्या बी सी बराबर। अब देखिए यहाँ छोटे त्रिभुज में ले लीजिए क्या डी सी, ये डी सी, तो इस कोण के सामने की भुजा हुआ, तो इस कोण के बराबर की भुजा बड़े त्रिभुज में अब बच गया कौन कौन, ये कोण बच गया, देखिए ये कोण। तो इसके सामने की भुजा अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने डी सी लिया है तो इसके सामने की भुजा बड़े त्रिभुज में हो जाएगा ए सी। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ए सी लिए, क्यों ए सी लिए हैं, क्योंकि हमको ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है। उसी से आप अंदाज लगा लेंगे कि हम ए सी से काम शुरू करेंगे। छोटे त्रिभुज में वो 90 डिग्री के सामने की भुजा है और 90 डिग्री के बराबर बड़े त्रिभुज में कोण बी ए सी है, तो यानी कोण ये है, ये पूरा कोण, और बी ए सी के सामने की भुजा बी सी है। तो चलिए हमने यहाँ बी सी ले लिया। फिर जैसे यहाँ बी डी लिए थे तो यहाँ छोटा त्रिभुज में हमने डी सी ले लिया। इस कोण के बराबर की भुजा है डी सी, इस कोण के बराबर की कोण ये कोण है, और इसके सामने की भुजा ए सी है। तो चलिए यानी समान कोण की सम्मुख भुजाएं ही संगत भुजा होती हैं। तो संगत भुजा खोजने के लिए आपको देखना होगा कौन 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 समान है। तो समान कोण की संगत भुजा को आप अनुपात कर देंगे, वो कभी आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए इसको भी अब हम क्रॉस गुना कर देते हैं। तो ये हो गया क्या, यानी बी सी गुना डी सी, बी सी गुना डी सी बराबर ए सी गुना ए सी बराबर ए सी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। देखिए एक में क्या है बी सी गुना बी डी, चलिए बाया साइड वाला पहले हम जोड़ लेते हैं। बी सी गुना बी डी प्लस इसमें क्या है बी सी गुना डी सी, बी सी गुना डी सी बराबर। अब दाहिना पक्ष में चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर है क्या दाहिना साइड में ए सी स्क्वायर। चलिए अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए बी सी और बी सी को आप कॉमन आउट कर दीजिए। बी सी को हम बाहर कर दिए, यहाँ बच गया क्या बी डी प्लस डी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। चलिए बी डी और डी सी को आप जोड़ दीजिए, फिगर में आगे जोड़िए। देखिए बी डी और डी सी को जोड़िए, बी डी और डी सी जोड़ेंगे तो हमारा बी सी बन जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे बी सी। चलिए बी डी और डी सी को जोड़ के हम क्या लिख देते हैं बी सी गुना बी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी गुना बी सी बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था।